हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और ये हमारी आज क्लास थर्ड है साइकोलॉजी की। इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जीन पियाजे की थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। जो भी हम सोच के लॉजिकल थिंकिंग है, थिंकिंग है हमारी, एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं उनको सोच के जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनती है। और उसमें सबसे पहले जीन पियाजे आते हैं। जो पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड यूरोप के रेजिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी के लिए सबसे पहले अपने जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट को बहुत क्या कहते हैं बारीकी से उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन किया उसका, और फिर उन्होंने एक जो थ्योरी बनाई अपनी। अब इसके अंदर उन्होंने जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए थे। ये बार बार पूछे भी जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया वो था मेंटल स्ट्रक्चर का। मेंटल स्ट्रक्चर मतलब मानसिक संरचना या बौद्धिक संरचना भी जिसे कहते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर जो है कुछ भी, कोई भी एक इंडिविजुअल जो देखता है, जो समझता है, सुनता है अपनी बर्थ के बाद, तो उसके बाद उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? मान लो कि आपने आज तक आप कभी अमेरिका नहीं गए, लेकिन आप क्या हुआ, आपने सुना कि अमेरिका जो है यूएस में क्या कहते हैं ये यहाँ की कैपिटल है, वहाँ का फूड ऐसा है, वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे हैं, उनका स्किन कलर ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। तो जैसे ही अब अमेरिका का नाम आता है तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जो आपने सुनी हैं उसके बारे में जो आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जो इमेजिनेशन बना रखी है, वो आपके सामने वो आने लगती है। यानी आपको इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। नॉलेज है आपको उस चीज़ की। जैसे ही मैंने बोला मिस्टर मोदी से आप पर्सनली नहीं मिले, लेकिन आपने क्या है वो सारी चीज़ें जो है उनके बारे में सुना, पढ़ा, देखा। तो वो सारी चीज़ें नाम लेते ही आपके दिमाग में नॉलेज आ गई कि हाँ इस इंसान के बारे में बात हो रही है। तो ये हर चीज़ के बारे में, जैसे आप रोज़ ऐड देखते हो डोमिनोज़ का, लेकिन आपने कभी पिज़्ज़ा खाया नहीं है, लेकिन आपको पता है इसकी वेराइटीज़ ये, यहाँ इसकी लोकेशन है। तो आपने जैसे आप कहीं जाते हो, रास्ते में आपको डोमिनोज़ एकदम में दिखा मिला, तो आपने देखते ही आपके दिमाग में जितनी चीज़ें हैं उसकी वो सारी रिकॉल हो जाती हैं। तो ये होता है, ये चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें हम कुछ इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारी नॉलेज से रिलेटेड होता है। तो अब एक कुछ भी इट में भी कंसीडर्ड, हम इसको प्रीवियस नॉलेज भी कंसीडर कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल जो होता है उसका अलग टाइप का एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमने एजुकेशन में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो हर इंसान जो है वो अलग तरीके से समझता है। तो अब जो है टाइम आएगा, सिचुएशन आएगी, उसकी प्रीवियस नॉलेज हर किसी इंसान की नॉलेज में चेंज होता रहता है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जैसे हम एग्जांपल है कि आपने दिल्ली, आप अदर स्टेट में रहते हो और आपने दिल्ली के बारे में काफ़ी सुना है और आपने उसको विज़िट किया, आपने उसका जैसा आपका मेंटल स्ट्रक्चर था आपने आके उसे देखा। फिर आप उसके 10-15 साल बाद फिर दिल्ली आ रहे हो, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि वो चीज़ें आपको वैसी नहीं मिली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। ये है मेंटल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू नॉलेज। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है स्कीमा। स्कीमा जो है हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है। जो हमने मेंटल स्ट्रक्चर बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं। अब मैंने मेंटल स्ट्रक्चर बनाया है कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा का ये जो है फ्लेवर ये वाला अच्छा होता है, मुझे ये वाला कॉम्बो लेना चाहिए या कौन पिज़्ज़ा लेना चाहिए। फिर अब मैं जाते ही, अगर मैं डोमिनोज़ में जाऊंगी तो मैंने काफ़ी सुना था, नॉलेज थी मुझे, मेंटल स्ट्रक्चर था कि ये वाला फ्लेवर का पिज़्ज़ा अच्छा है ये। तो मैंने जाते बिहेव क्या किया, मैंने कहा आप मुझे ये वाला जो है दे दो। जब रियलिटी में करने की बात आई
तो अब क्या हुआ, ये मेरे किस पे बेस्ड था, ये मेरे मेंटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, मेरी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड था। तो अब जो स्कीमा के अकॉर्डिंग हमने स्कीमा में क्या किया, हमने अपनी नॉलेज को एक बिहेवियर में लिया है, तो वो स्कीमा हो गया। अब ये जो है ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंजेबल है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको हम मेंटल स्ट्रक्चर भी मानने लगते हैं, लेकिन ये मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। मेंटल स्ट्रक्चर में आपको नॉलेज होगी और स्कीमा में आप उस नॉलेज के अकॉर्डिंग जब बिहेव करोगे तो वो आपका स्कीमा होगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब मान लो जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया कि 10 साल बाद आप फिर आए तो दिल्ली में चेंजेस मिले आपको, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपका जो पहले वाला बिहेवियर था अब जो 10 साल बाद आओगे तो उस बिहेवियर में भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, आपका बिहेवियर। अब है आ जाता है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर है, एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण या अनुकूलन, और अकोमोडेशन होता है समाविष्टीकरण या समायोजन। अब एसिमिलेशन का मतलब होता है जब एक बच्चा जब एडजस्ट करता है या फिट करता है नई नॉलेज को अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्ट्रक्चर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, व्हेन ही एडजस्ट द न्यू नॉलेज। अब ये क्या है कि कोई हमें एक नई नॉलेज है उसके पास, और उस नॉलेज को वो बिना जो प्रीवियस नॉलेज में बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा और वैसी की वैसी चीज़ वहाँ फिट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वह एसिमिलेशन होता है। जैसे कि मान लो क्या कहते हैं, एक इंसान है, उसको क्या है, नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने की आदत है जो बहुत अच्छी है, और वो हाथों से ऐसे खाना खाते हैं। और उन्हें क्या है, अब उन्हें क्या लेके गए हम, वो किसी शादी में जाते हैं, तो शादी में अब उनको ऐसे खड़े होके खाना खाना, स्पून से खाना खाना उन्हें पसंद नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और बैठ के फिर वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, सिचुएशन तो चेंज हुई, अब घर से वो शादी में गए हैं खाने, लेकिन उन्होंने नई सिचुएशन क्या देखी थी कि सब प्लेट और स्पून से खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो सिचुएशन में भी अपना क्या है, प्रीवियस जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने सीखा है कि खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए, हाथों से खाना चाहिए स्पून की जगह, तो उन्होंने वो चेंज नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, नई जो मेंटल कोई मॉडिफिकेशन उन्होंने नहीं किया, नई जगह पर भी न्यू नॉलेज भी उन्होंने फिट कर दी, तो आया ये हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लो कि आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, जैसे कि नूडल्स हैं, जैसे चॉपस्टिक से सपोज नूडल्स खाने नहीं आते, तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वो चॉपस्टिक्स आपके सामने ला के रख दें, तो आप क्या करोगे, आप और फोक भी रख दें सामने, ठीक है, तो आप फोक से खाना पसंद करोगे क्योंकि आपको चॉपस्टिक से नहीं आता, ठीक है। तो एसिमिलेशन होता है कि जो फिट और एडजस्ट वर्ड आपको बिल्कुल याद रखने हैं, न्यू नॉलेज के अकॉर्डिंग मेंटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये पे है, दे डू नॉट वांट टू चेंज इन प्रीवियस नॉलेज, की जो बच्चा है वो प्रीवियस नॉलेज में चेंज नहीं करना चाह रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो इंसान अपनी हैबिट में चेंज नहीं कर रहा, वही की वही हैबिट है। जैसे एक चाइल्ड जो है अपना फूड जो भी खाता है, जब उसको कोई डाल के देता है, ठीक है, कई जैसे घर पे होते हैं कि मम्मी ने खाना डाल के दिया मैं तभी खाऊंगा, अब वो किसी शादी में जा रहा है या कहीं जा रहा है, वहाँ पे उसे खाना डाल के नहीं दे रहे और वो इंतज़ार किए जा रहा है कि कोई डाल के देगा तभी मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है, मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, वो एसिमिलेशन नहीं कर रहा है, अपनी नॉलेज में चेंज नहीं ला रहा है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अकोमोडेशन होता है जब चाइल्ड जो है, अकोमोडेशन का मतलब है समाविष्टीकरण या समायोजन। अब चाइल्ड जो है ऐड करता है या मॉडिफाई करता है मेंटल स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग अडोप्टिंग न्यू नॉलेज, नई नॉलेज अडोप्ट करते टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपनी प्रीवियस नॉलेज में चेंज ला रहा है। कि अब मैं क्या गई, मैं रेस्टोरेंट में गई, मुझे फोक से खाने की आदत है लेकिन फोक वहाँ नहीं है, वहाँ चॉपस्टिक है, तो मैंने क्या किया, चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करी, तो मेरा जो मेंटल स्ट्रक्चर है मैं उसमें चेंज कर रही हूँ और अपनी नई नॉलेज क्या कहते हैं गेन कर रही हूँ और उस चॉपस्टिक से खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं अकोमोडेशन कर रही हूँ। तो बच्चा, जैसे कि आप टीचर हो, आप मान लो आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर हो, आप पहले दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते थे, अब आपका किसी गांव में क्या हो गया, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो गया, अब आप
कि क्या कर सकते हो, या तो आप एसिमिलेशन कर सकते हो, एसिमिलेशन में रहोगे, कहीं एडजस्ट ही नहीं कर रहे तो आप परेशान रहोगे। लेकिन अगर आप वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसे क्या कहते हैं कर एडजस्ट करते हो अपने आप को, तो वो अकोमोडेशन में आ जाएगा। जैसे कि ड्रेसिंग का है, अब ड्रेसिंग का है कि आप मान लो आपको क्या कहते हैं शॉर्ट्स पहनने की आदत है, हैबिट है, आप जहाँ जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे शॉर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। लेकिन वो एसिमिलेशन में क्या हुआ कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे क्या कहते हैं आपको शॉर्ट्स पहनने की आदत है, और वहाँ पे कोई साड़ी पहन रहा है, या गाँव के लोग हैं तो वो पूरा रह रहे हैं साड़ी पहन के। तो आप अगर अपना क्या कहते हैं वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अपने कपड़े चेंज नहीं कर रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक एग्जांपल है ये। तो ये क्या है, वो एसिमिलेशन, ठीक है, कि आप चेंज नहीं करना चाह रहे। लेकिन आप अकोमोडेशन में क्या करोगे कि नहीं चलो वेडिंग क्या कहते हैं त्यौहार है, कोई फंक्शन है, मैं पहन ही लेती हूँ, तो वो हो जाएगा अकोमोडेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब है फिफ्थ कॉन्सेप्ट होता है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है जब एक क्या कहते हैं प्रेजेंट कोई हमारे सामने नई सिचुएशन आई है इंडिविजुअल के, ठीक है, मेंटल स्टेटस जो उसका इम्बैलेंस हो जाता है। अब मेरे सामने जैसे नई सिचुएशन आई कि मेरे सामने, मैं रेस्टोरेंट में गई, मेरे पास चॉपस्टिक आ गई क्या कहते हैं नूडल्स खाने के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो सिचुएशन है या तो मैं असिमिलेशन करूँगी या मैं अकोमोडेशन करूँगी। वो डिसीज़न लेने से पहले की जो सिचुएशन है ना, मेरा माइंड क्या रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये क्या कहते, तो वो वाली जो सिचुएशन है उसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है, कि डिसीजन लेना। और जो फाइनली डिसीजन ले लोगे तो वो आपका पता चल जाएगा ये एसिमिलेशन है या अकोमोडेशन है। लेकिन उससे पहले जो आप सोच रहे हो क्या मुझे ऐसे खाना चाहिए या मुझे फोक क्या कहते हैं बोलना चाहिए कि मेरे लिए फोक लेके आओ, तो अब ये क्या मेंटल स्टेटस बिकम इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर अवॉइडिंग दैट इम्बैलेंस जो इंडिविजुअल क्या करता है, या तो एसिमिलेट करता है या अकोमोडेट करता है। और जो आफ्टर दैट इंडिविजुअल का जो मेंटल स्टेटस जो है उसके बाद उसमें बैलेंसिंग आने लग जाती है। जो वो बैलेंसिंग सिचुएशन जो डिसाइड कर लेता है, हाँ भाई ये मुझे करना है, तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन की मुझे तो उसे क्या कहते हैं हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। जब वो डिसाइड कर लेता है तो जो डिसीजन उसने ले लिया तो अब वो क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रेशन। तो अब जो पियाजे जो थे वो बोलते थे कि डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड का वो है इंट्रैक्शन बिटवीन मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस, कि उसकी जो मैच्योरिटी कितनी है और उसके एक्सपीरियंस है, इन दोनों के अकॉर्डिंग के से ही क्या होगा, एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा। वो बोलते थे कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो पहले होता है और वो चीज़ों को बाद में सीखता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो पहले उसका डेवलपमेंट पहले अपने एक्सपीरियंसेस कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, इंट्रैक्शन उन दोनों में हो रहा है, ठीक है। उसका पहले फिजिकल ये सारे डेवलपमेंट हो रहा है और लर्निंग उसने बाद में करी है, पहले उसके शरीर ने मैच्योरिटी आनी चाहिए। अब इसका मतलब है जो पियाजे थे वो हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते थे, कि जो हेरिडिटी जो है हमारा जो नेचर है जो हमें सिखाना चाह रहा है, पहले हम वो उस मैच्योर होंगे, उस मैच्योरिटी के बाद ही हमारा क्या होगा, लर्निंग होगी। तो पियाजे जो उन्होंने कहा था जो बच्चा पहले है अपने आप से सीखेगा, लर्न हिमसेल्फ, बच्चा खुद से सीखता है, ठीक है। पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वो कोई नई लर्निंग करेगा। पहले वो खुद से जो कर रहा है वो करेगा, फिर हम जो उसे सिखाएंगे, जो ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो उसको भी सीखेगा। तो अब जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, ये सब चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी कैसे हैं ये। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उन्होंने 5 दिए हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। और जो उन्होंने स्टेजेस बताई है, स्टेजेस हैं उनकी 4। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 to 2 ईयर्स तक होती है, कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही 2 साल तक क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन की जो नॉलेज होती है वो बच्चों की सेंसेस पे बेस्ड होती है। आप एकदम में अपना इमेजिनेशन करो, रिकॉल करो, आपके घर में जो बच्चे हैं, आप क्या करते हो कि वो कहता है कि सेंसेस जब मतलब उनके जो सेंस ऑर्गन हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, ठीक है। उसको नॉलेज उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे
कि कोई चीज़ों को बच्चा छूता है, टच करता है, लिसन करता है, ये सारी देखता है, उसको टेस्ट करता है, उसको स्मेल करता है, तो ये सारी उसमें आएंगी। अब चिल्ड्रन जो है जितनी मोटर एक्टिविटी करता है, मोटर एक्टिविटीज़ मतलब अपने शरीर का जितना यूज़ कर रहा है, अपनी मसल्स का जितना यूज़ कर रहा है, अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। छोटा बच्चा आप देखते हो कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन उसका डेवलपमेंट होता है अलग अलग तरीके से। कभी वो हाथ मारता है, पैर मारने लगता है, फिर वो जब क्रॉलिंग करता है, ठीक है, वो चलता है धीरे धीरे, फिर वो भागने भी लगता है। तो 2 साल तक उसका जो है इतना उसको चलना सीखना ये सब उसको आ जाता है। तो अब उसका ये है कि उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है, और चिल्ड्रन की जो है ना टेंडेंसी होती है वो चीज़ों को नकल करते हैं, ठीक है, वो इमिटेशन करते हैं अपना इस स्टेज के अंदर। उन्होंने बोला वो क्या करते हैं, पहले किसी भी चीज़ को देखेंगे, फिर वहाँ पे जाते हैं, उसे पकड़ते हैं और हर चीज़ को मुंह में ले जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता कि वो, आप अपने घर के बच्चों के बारे में देखो, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वो लेंगे और अब हर चीज़ मुंह में रख लेते हैं, इसलिए हम उनसे चीज़ें हटाते भी रहते हैं। तो अब चेंज इनटू नोइंगली एक्टिविटी, ठीक है। अब धीरे धीरे आपने देखा ये हो गया। अब चिल्ड्रन जो है अपनी नॉलेज को चेंज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो नॉलेज है उसके अंदर भी बदलाव लेके आते हैं। जैसे जब जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है वो परमानेंट है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर हो, वो चीज़ परमानेंट है। कि मेरे घर में जो ये फ़ैन लगा है, ये चेयर है, ये बुक्स हैं, ये मेरी मम्मी है, पापा, ये सब क्या है, परमानेंट है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। लेकिन 8 महीने तक है ना, जो 8 महीने तक बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं होती, उसका उनको ये रहता है कि अगर मेरे आंखों के सामने से ये चीज़ चली गई है, हट गई है, तो इसका मतलब वो चीज़ नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे हम कहते हैं ना, चिड़िया ले गई है, गायब हो गया, ऐसे कर लेते हैं और छुपा लेते हैं। तो 8 महीने तक के बच्चे जो होते हैं वो यही समझते हैं कि आंखों के आगे से अगर चीज़ हट गई है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन 8 महीने के बाद उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरी आंखों से दूर हुआ है तो वो वापस आएगा, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर 8 मंथ जो बच्चा जो है एक्वायर कर लेता है इस नॉलेज को। तो ये क्या हुआ, आप इसमें सारा क्या देख रहे हो, हेरिडिटी का रोल ज़्यादा है, बच्चा खुद कर रहा है, कुछ खुद सीख रहा है, ठीक है, खुद का वो अपने आप कर करके इसमें उसकी हो रही है, हेरिडिटी का उसका रोल ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट। अब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज जो होती है 2 से 7 साल तक होती है। ये चिंतन से पहले की अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 2 पार्ट्स क्या होते हैं इसके, 2 से 4 साल तक के बच्चे जिसमें आएंगे और 4 से 7 साल तक के बच्चे जिसमें आएंगे। अब 2 से 4 साल तक के बच्चे जो हैं इसके अंदर आती है, इन बच्चों को, इसको प्री कंसेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। बच्चों को कोई भी ज्ञान नहीं होता उसके सराउंडिंग के बारे में, कि उसे नहीं पता होता कि मेरे सराउंडिंग में, कि जो 2 साल का बच्चा आप मान लीजिए 2 से 4 साल का, कि क्या चीज़ें हैं, इसका क्या नाम है, ये सब उन्हें नहीं होती। तो वो हर क्यूरियस स्टेज कहते हैं, वो इन्वेंटरी स्टेज भी कहते हैं इसे, क्योंकि वो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि मेरे सामने जो वाइट कलर की ये चीज़ रखी है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये फ़ैन है, ये डोर है, ये हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है। और वो इस स्टेज में क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं कि वाई, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि क्या, कब है, कहाँ है, पता नहीं कितने सारे वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनके जवाब देने की जगह हम क्या करते हैं, पेरेंट्स जो हैं, लोग जो होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्होंने कहते हैं चुप कर, टाइम ख़राब हो रहा है, ऐसे करके बच्चे को धमका के बिठा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो माइंड का डेवलपमेंट है इस स्टेजेस पे, इन अर्ली स्टेजेस पे बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उनके आंसर्स करने चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी को मारना नहीं चाहिए। अब ये जो है इसके अंदर चाइल्ड जो है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अपने अहम के ऊपर में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो
कि ईगो सेंट्रिक से एलोसेंट्रिक में कैसे आते हैं ना। तो ईगो मतलब ज़िद्दी होता है और वो सोचता है कि सब मुझसे ही प्यार करें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चे को उसके पेरेंट्स के गोदी में कोई और आ जाता है तो बच्चा एकदम रोने लगता है, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि जैसा वो सोचता है वैसा ही ये वर्ल्ड वैसा ही है जैसी उसकी थिंकिंग है। अब उसके अंदर और फीलिंग होती है कि जो एनिमिज्म का मतलब कि हर चीज़ में जान होती है, उसमें ये फीलिंग होती है। जैसे कि मान लो कि कोई अगर उसका टेडी बियर है, कुछ भी है, अगर हम उसको ऐसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं तो वो रोने लगता है। वो सोचता है कि इसको दुख हो रहा है और ये उसको मार रहे हैं, तो वो सोचता है उसके अंदर भी जान है। अब जैसे आंधी आती है, बारिश आती है, तो जैसे हमें जैसे देखता है कि हम कपड़े अंदर रख रहे हैं तो वो क्या करता है, अगर उसकी वहाँ पे कोई टॉय है, कोई उसकी अगर कोई क्या कहते हैं गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, वो भी उसे उठा के अंदर रख लेता है कि कहीं क्या कहते हैं ये भी ना भीग जाए। और वो क्या कहते हैं अगर सर्दी का जैसे आप देखो कैसे जैसे सर्दी के मौसम में वो अपने टॉयज़ को ऐसे चादर उड़ाते हैं, ये करते हैं, तो ब्लैंकेट उड़ाते हैं। तो ये सब क्या है, वो सोचते हैं कि इनके अंदर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी जान होती है, ठीक है। अब आ जाती है हमारा सेकंड, इसकी जो दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज जो है इसकी प्री ऑपरेशनल की, वो 4 से 7 साल के बच्चों में ये बहुत आती है। अंतः प्रज्ञा अवस्था इसे बोलते हैं। इस स्टेज में बच्चे को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ दीज नॉलेज होती है। आप इस लाइन को ध्यान से देखना कि नहीं होती बोला मैंने। तो उनको डिसेंट्रेशन के बारे में नहीं पता होता कि डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि व्हेन द चाइल्ड टेक्स केयर वन, जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्हें नहीं पता होता आंसर करते समय। जैसे कि अगर एक एप्पल है तो एक सेब है, तो अब वो डिसेंट्रेशन की नॉलेज नहीं होती उनके अंदर। जितना हम बताएंगे जो उसे दिख रहा है सिर्फ वो उसी के बारे में बोलेगा, सेंट्रेशन होगा उसके अंदर कि अगर उसे एप्पल दिख रहा है तो बोलेगा ये रेड कलर का है, या जो उसकी मैडम ने जितना सिखा दिया, पेरेंट्स ने जितना जो बता दिया कि इसको एप्पल कहते हैं, ये सभी बोलेगा। लेकिन वो डिसेंट्रेशन नहीं करेगा, उसको और नॉलेज और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं बता पाएगा। और उसके अंदर क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी, ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, रिवर्सिबिलिटी की नॉलेज भी नहीं होती 4 से 7 साल तक के बच्चों में। द चाइल्ड टेक्स रिवर्स ओवर प्रीवियस थॉट और एक्टिविटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि पहली प्रीवियस एक्टिविटी के में क्या होना, रिवर्स कर सकना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अब इसके अंदर ये है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब पानी है, ठीक है। अब पानी को आप उतना ही आपने 1 लीटर वाटर लिया या ½ लीटर वाटर लिया आपने, तो आपने एक ग्लास में रखा। अब उस ग्लास की जगह अगर आप उसे एक बड़े बर्तन में रख दोगे, ठीक है, तो वो कहेगा कि इस बड़े बर्तन में पानी ज़्यादा है। तो क्या है, और कि किसी भी चीज़ को ये क्या है, उसको नॉलेज नहीं होती इन सब चीज़ों की, ठीक है। लैक ऑफ दिस का है। और लैक ऑफ कंजर्वेशन भी होता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज बीइंग, इसके अंदर यही, इसमें भी ये जैसे आ गया कि हम चाहे एक एप्पल है, एप्पल को अगर मैंने 4 पीसेस किए, ठीक है, एक सबको दे दिया, और उसी एप्पल के अगर मैं 8 पीसेस कर दूं तो वो सोचेगा कि जो ये 8 पीसेस किए हैं ये वाली चीज़ें क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला एप्पल बड़ा है। जबकि वही अगर उसी एप्पल का करूँ तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। कि अगर मेरे पास कोई मिट्टी है, कोई मड है, क्ले है, उस क्ले से अगर मैं कुछ बना के दिखा दूं, ठीक है, तो और उसको फिर तो उसको ये नहीं होगा कि इसको मिटो के और मैं दूसरी बना लूँ, वो रोने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कमी होती है। अब आ जाती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। ये जो है इसके अंदर
चाइल्ड स्टार्ट कर देता है कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग। कंक्रीट का मतलब होता है जिसके अंदर हम चीज़ों को छू के देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, जिसका कोई कलर है, जिसकी कोई शेप है, जिसका कोई साइज है, ठीक है। तो कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर इतने साल के बच्चों में आ जाती है कि सामने फुटबॉल है, कुछ है, तो वो उसको टच कर सकते हैं, वो उसकी शेप बता सकते हैं, वो उसका कलर बता सकते हैं, किस लिए यूज़ हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में वो थिंकिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और वो क्या है, चिल्ड्रन स्टार्ट कर देते हैं लॉजिकल थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट और इवेंट। और लॉजिकल थिंकिंग क्या है, ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में भी बताने लग जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ यहाँ यहाँ यूज़ होती है, उस इवेंट में यूज़ होती है, मैं वहाँ गया था, स्टोरी भी बताने लगते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हैं। लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उनके सामने जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड होती है, उस पर वो अपना लॉजिक देते हैं, ठीक है। कि अब है चिल्ड्रन की लॉजिकल थिंकिंग जो है इस स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब है जैसे इसके अंदर चिल्ड्रन के पास नॉलेज हो जाती है डिसेंट्रेशन की। अभी बताया ना मैंने, डिसेंट्रेशन की मतलब अगर वो सामने कोई चीज़ रखी है तो उसकी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से बताएगा। कि पहले तो वो सिर्फ ये बता रहा था कि ये एप्पल है, एप्पल का रेड कलर है, इसकी शेप ऐसी है, लेकिन अब ये बताएगा उसका टेस्ट ऐसे होता है। मैं जम्मू में गया था, वहाँ पे क्या हिमाचल में, वहाँ पे गोल्डन एप्पल भी मिलते हैं, उसकी एप्पल्स की वैरायटी भी बताएगा। वो हर चीज़ के बारे में जो बताएगा वो और ज़्यादा, तो वो डिसेंट्रेशन में होगा, ठीक है। तो इसके अंदर उसका अपनी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी। अब है रिवर्सिबिलिटी। अब उसमें उसको पता है कि चीज़ों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे क्या लगता था रिवर्स नहीं कर सकते वापस। अब कंजर्वेशन, इसमें अगर हम पानी, अगर उसे पता है कि उस पानी को अगर हम किसी भी बर्तन में डालें लेकिन पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी है। और अब है पार्ट और होल, उसको पार्ट और होल की भी नॉलेज होने लगती है। कि अगर जैसे वो वाले गेम्स होते हैं, गेम्स में कि आप नाम मैं भूल रही हूँ, कि पूरे जॉइन करने, पजल होती है, पजल क्या कहते हैं, उसको सॉल्व करने लगते हैं, अलग अलग उसके पीसेस में बांट देते हैं, फिर उसका पूरा जॉइन कर लेते हैं। पार्ट के बारे में, होल के बारे में अलग अलग वो उनको मर्ज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन और किसी भी चीज़ का सीक्वेंस बता सकते हैं कि ये इसलिए है, ये इसके अंदर आएगा, ये वाला कलर अगर मैंने लिखा रेड येलो रेड येलो रेड येलो, तो वो ऑब्जर्व करने लॉजिक बता देते हैं कि हाँ अब इसके बाद रेड आएगा, फिर येलो आएगा। जैसे मान लो एक रेड है, येलो है, फिर 2 रेड 2 येलो, फिर 3 रेड 3 येलो, और फिर मैं बच्चे से पूछूं अब क्या आएगा, तो उसे वो एक सीरीज समझ में आ रही, तो वो बोलेगा अब 4 रेड आएगा और 4 येलो आएगा, ठीक है। अब उसके अंदर इंडक्टिव और डिडक्टिव की नॉलेज होने लग जाती है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव की नॉलेज में, ठीक, और इसके अंदर क्या होता है इनफॉर्मल थिंकिंग ऑफ कंक्रीट थिंग्स। कंक्रीट थिंग्स वही जो छू के देख सकते हैं, तो उन सब चीज़ की थिंकिंग भी उसको इनफॉर्मल वे में होने पता होती है। इनफॉर्मल कि ये चीज़ होती है, ठीक है, इसका हम यहाँ यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग उस पर देने लग जाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव की नॉलेज भी होती है। इंडक्टिव मतलब कि एग्जाम्पल दे के उस चीज़ तक हम आगे बढ़ते हैं, और डिडक्टिव का ये आप अभी आगे जो पढ़ोगे अच्छे डीपली। और डिडक्टिव नॉलेज में होता है कि जो आपको पता है फिर उससे फिर दूसरी चीज़ से उसे रिलेट करना। अब है यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है ये हमारी 11 से 15 साल की होती है। इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में होता है जैसे कि बातें करना कि पॉल्यूशन ये है, जस्टिस होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हमें हेटरेट नहीं करनी चाहिए, सोल क्या होती है, गॉड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब वो पॉसिबिलिटी के आंसर्स भी देने लगते हैं रियलिटी के साथ साथ। इसके अंदर वो अपने विचारों को व्यक्त करने लगते हैं। उनसे बोला जाता है कि ऐसा होगा, आप क्या क्या कर सकते हो, अगर क्या कहते हैं पानी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा, ये होगा, तो वो इफ़ वाले आंसर भी देने लग जाते हैं। वो उनके अंदर एबिलिटी होती है क्रिटिसाइज़ करने की, अपने आप को भी, लोगों को भी, सबको क्रिटिसाइज़ करने की एक लॉजिक के साथ। ऐसे ही नहीं, एक लॉजिक के साथ उनमें एबिलिटी होती है हर चीज़ों को करने की। अपनी जो थॉट
थॉट्स हैं, जो पहले वो क्या सोचते थे, उनके ओपिनियन क्या थे, उनको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले क्या सोचता था, मुझे क्या चेंज की ज़रूरत है, या सोसाइटी में किस चेंज को लाने की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए। और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने सारे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हर चीज़ का वो यूज़ करते हैं, टाइम को यूटिलाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर हो जाते हैं और ट्रांसफरिंग नॉलेज का ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। जो उन्होंने सीखा होता है उसका वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कब होता है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्याजे ने कहा था कि ज़रूरी नहीं हर बच्चा इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में पहुँचे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की एज तो इतनी बढ़ सकती है, लेकिन हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है इतना कि वो ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचे कि देश क्या है, सोल क्या है, आत्मा, परमात्मा, हम जस्टिस, इन सब के बारे में हर कोई नहीं सोचता। तो उनकी उम्र तो बढ़ सकती है, लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट हर किसी का नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर अब जो है प्याजे ने कहा था, चाइल्ड जो है एंटर करता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है, धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली जाता है, एकदम से नहीं पहुंचेगा कि तुम 2 साल के हो गए अब तुम्हें इस स्टेज में होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 4th स्टेज में पहुँचे, मीन्स उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन उसका अभी हम इसके अंदर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि वो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके अंदर चाइल्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द, और जो हमें पढ़ाना चाहिए बच्चे को वो उसकी डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए टीचर को, कि जो उसकी स्टेज हो रही है, इसलिए जो टीचर है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस साल के बच्चे का क्या मेंटल डेवलपमेंट की स्टेज है और मैं कौन से मेथड का यूज़ करूं। इसलिए बोलते हैं कि हमें प्राइमरी क्लासेस में प्ले वे मेथड का, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का, इन सब का यूज़ करना चाहिए। ये लेक्चर, ये सारी चीज़ें जब हम कॉलेजेस में होते हैं, इन सब में होते हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे समझ जाते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है कि कैसे करना है। अब है इसलिए जो बच्चा, जो जीन प्याजे हैं वो सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को वो सपोर्ट करते हैं। तो अभी ये है एंड ऑफ द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मोरल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।